हमारे आज का जो ये प्रदर्शन है वो इस बात को लेकर है, अभी के मामले को लेकर है कि जो मृतक अशोक और रोहित हैं, जिनको गटर में उतार कर जिनकी मृत्यु हुई है, जिसको मैं एक तरीके की संस्थागत हत्या कह सकते हैं, कि जो काम आज से लगभग 25-30 साल पहले गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था इस देश में, जब मशीनों का आविष्कार हो चुका है, उसके बावजूद आज की तारीख में मजदूरों के श्रम की इतनी कीमत है कि 100 रुपए 200 रुपए में आज भी उनको मजबूर किया जाता है ये जाति का काम करने पे। जो पहले से ही शोषित वर्ग के लोग आ रहे हैं, उन लोगों को इस तरीके से मजबूर किया जाता है। और ये सिर्फ एक मामला नहीं है जो मुंडका में हुआ है, ये आए दिन होने वाला एक मामला है। यूनिवर्सिटी में ऐसा मामला दर्ज हुआ है। आज से 1 साल पहले 2021 में एक खबर आई थी जहां पर एक सफाई कर्मचारी एक नोट लिख के गए थे जो गटर में उतरने से पहले, कि मुझे जबरदस्ती ऐसे भेजा जा रहा है, सिर्फ एक बाल्टी और झाड़ू के साथ, मेरी सुरक्षा का कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पर। और जब मशीनें हैं, जब मशीनें बन चुकी हैं, तो क्या वो 1000 रुपए की मशीनों का पैसा बचाने के लिए हम 200 रुपए में लोगों को उतारना बंद नहीं करेंगे? ये कितना अमानवीय काम है। हम इस बात की मांग उठा रहे हैं आज इस प्रदर्शन से। हम मांग उठा रहे हैं कि जो पीड़ित हैं इस पूरे कुचक्र के, उनके परिवारजनों को पक्की नौकरियां दी जाए, उनको 50-50 लाख का मुआवजा दिया जाए, और ऐसा जितना भी ये सफाई का काम है, जो गटर में उतरने का काम है, जो हाथ से मैला ढोने का काम है, इसका मशीनीकरण हो। ये कुछ हमारी मांगे हैं जो बहुत मूलभूत मांगे हैं, देखकर कि अभी भी जो सफाई कर्मचारियों की हालत है, परिस्थिति है इस समाज में, चाहे वो गटर में उतरने की बात ना भी करें तो फिर भी जो सफाई कर रहे हैं, जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उन लोगों को कितनी पक्की नौकरी मिलती है इस देश में। इतने बड़े बड़े संस्थानों में उनको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, ठेके पे रखा जाता है। इस ठेकाकरण के विरुद्ध हमारा प्रदर्शन है, इस जातिवाद के विरुद्ध हमारा प्रदर्शन है। हम लोग मांग उठा रहे हैं यहाँ से कि सभी कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिलनी चाहिए, वो सारे प्रावधान मिलने चाहिए जो किसी भी तरीके की ज़रूरी काम की सेवाएं देने वाले लोगों को मिलती हैं, और उनको उनके सारे मानवीय अधिकार मिलने चाहिए कम से कम। क्योंकि जिस तरीके से उनका शोषण हो रहा है, जिस तरीके से उनके साथ जातिवाद होता है, वो बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से सामने है। और हम लोग क्या, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कुछ बोल रहे हैं जो हमें पहले से पता नहीं है। जब ये गैर कानूनी है तो कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम कैसा देश है जो हम जहरीले गैस चैम्बरों में लोगों को उतार रहे हैं आज तक। हम लोग अक्सर क्या होता है कि जो मामले होते हैं ऐसे केसेस में जहाँ पे गटर में उतर के लोगों की मौत हो जाती है जहरीली गैसों से, उसमें गिर जाने से, इन मामलों को अक्सर दुर्घटना बता के इन पे मिट्टी डाल देते हैं। हम लोग इन मामलों पे कोई आंकड़ा नहीं रखते हैं कि इस देश में कितने लोगों को आज भी उतारा जा रहा है गटर में। और अगर हम लोग शायद सब एक दूसरे से झूठ बोल रहे होंगे अगर हम ये कह रहे हैं कि हम में से किसी ने अपने जीवन में किसी को उतरते नहीं देखा है। एक बहुत समय तक आपने मशीनें नहीं देखी होंगी पर आपने लोगों को जरूर उतरते हुए देखा होगा, क्योंकि इतनी आम बात है। और 1993 में ये कानून आया था जब बोला गया था कि किसी भी तरीके का मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम कराना गैर कानूनी है, पर उसके बावजूद आज तक ये सब खुलेआम चल रहा है और लगभग 2-3 दशक हो चुके हैं इस बात को। तो हम लोग इन सब के खिलाफ अपनी आज मांगे उठा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए। और हम सवाल उठा रहे हैं ना केवल केजरीवाल सरकार से पर मोदी सरकार से, और इस व्यवस्था के अंदर हर कोई जो इस व्यवस्था में काम कर रहा है, जिसके पास थोड़ी भी शक्ति है, कानून है, उसको लागू करने की कोई क्षमता है, तो वो लागू करे और कोई कड़े कदम उठाए जाए उन लोगों के विरुद्ध जो ये काम करा रहे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं। ये जो है मोदी सरकार के खिलाफ और केजरीवाल सरकार के खिलाफ अभी जो मामला हुआ है वो दिल्ली में हुआ है। दिल्ली देश की राजधानी है और ये लोग एक दूसरे पर जो इस बात का ब्लेम है, जो इस बात का बोझ है, वो इधर उधर सरकाएंगे कि वो बोलेंगे एलजी ने करा है, कोई बोलेगा नहीं बीजेपी सरकार है, कोई बोलेगा केजरीवाल सरकार है। हम कह रहे हैं राजधानी में ऐसी घटना हो रही है, इस पर कर क्या रही है सरकार, चाहे वो कोई भी सरकार है, किसी की भी सरकार है। हम हर सरकार से सवाल उठा रहे हैं कि आपके शासन में एक ऐसी चीज़ जो इतनी अमानवीय है, लोगों को मौत के गटर में उतारने जैसी बात है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मौत का गटर है। 75 साल बाद आज़ादी की अगर हम अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं तो कहाँ है ये अमृत? ये किसके नसीब में आया है अमृत? क्योंकि जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी शोषित होते आ रहे हैं वो आज भी शोषित हो रहे हैं, उनके बच्चे भी शोषित हो रहे हैं, उनको कोई मूलभूत अधिकार नहीं है और उसके बावजूद उनको
पहली बात तो ये काम नहीं होना चाहिए। ये हाथ से मैला ढोने का काम जो है, जो गटर में उतरने का काम है, इस काम पर एक बहुत कड़ा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जो भी ये करे इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके सिवाय जो और सफाई कर्मचारी हैं उन लोगों को पूरे अधिकार मिलने चाहिए। जैसा कि आप यहाँ बात करेंगे अलग अलग सफाई कर्मचारी, उनकी अलग अलग दिक्कतें सामने आएंगी, कैसे उनको उनकी कार्यस्थल पे किस तरीके से शोषित किया जाता है, परेशान किया जाता है, कैसे उनके साथ जातिवाद होता है, कैसे उनके साथ भेदभाव होता है। जहाँ हमारे यहाँ जो टीचर प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज़ में लगे होते हैं उनको जितनी सैलरी मिलती है, यहाँ पर जो मजदूर है, सफाई कामगार है, उनको न्यूनतम भी नहीं मिलता है। अक्सर ऐसा होता है कि उनको न्यूनतम जो 16,000 है उससे भी कम वेतन दिया जाता है, और वो भी पक्की नौकरी की तरह नहीं। वो भी ऐसा कि 3 महीने बाद, 3 साल बाद आपको पता नहीं है कि आपकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। ये मैडम एक सवाल और, जैसे कि जो मृतक है उनके परिवार वालों को मुआवजे के लिए और नौकरी के लिए क्या प्लान है? जी, मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि जितने जो मृतक हैं अशोक जी और रोहित, उनको उनके परिवार वालों को पक्की नौकरी, एक सदस्य को कम से कम पक्की नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इस व्यवस्था के तहत उनको ऐसा नुकसान झेलना पड़ा है अपना किसी प्रिय को खोने का। उसके साथ साथ वो लोग कमा भी रहे थे, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य कम हुआ है, तो उनको पक्की नौकरी के साथ साथ मुआवजा भी मिलना चाहिए 50 लाख तक का। और ऐसा आगे फिर ना हो, इस बात को लेकर भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। वो हमारी मुख्य मांगे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांडवी है, क्रांतिकारी युवा संगठन से मैं हूँ।